आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, हम लोग आइसोमेट्रिक के टाइप 2 को देख रहे थे, लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, सॉलिड का जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था उसको डील कर रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर में बात किए थे हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज्म। इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से रहता है। तो चलिए कुछ पहला क्वेश्चन इस प्रकार से ले लेते हैं। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन of a pentagonal prism of base side 40 mm and axis 70 mm long when its axis vertical। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू of a pentagonal prism of base side 40 mm and axis length 70 mm long। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म of base side 40 mm and axis length 70 mm long when its axis horizontal। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ बेस साइड 40 mm and axis 70 mm long when its axis horizontal। ठीक है, तो आप लोग चारों क्वेश्चन को नोट कीजिए पेंटागोनल प्रिज्म का, उसके बाद हम लोग एक एक करके डील करेंगे, फिर सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो चलिए जल्दी में नोट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू के लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ये पता करते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, फिर स्टेप को भी समझेंगे, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे।
तो चलिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म। तो पेंटागोनल प्रिज्म है, उसका आइसोमेट्रिक क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन कह रहा है। तो हम लोग क्यों पता करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है। यदि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, आइसोमेट्रिक स्केल बनाते हैं, फिर उसी स्केल से डाटा को मेजर करके हम लोग आगे का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और अगर यदि आइसोमेट्रिक व्यू रहता है तो हम लोग ट्रू स्केल से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। उसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम के अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सॉलिड होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, बेस को बंद करते हैं, स्क्वायर या तो रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे क्या है, ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म। तो पेंटागोनल प्रिज्म का बेस क्या होगा, पेंटागन बनेगा। तो पेंटागन को फिर हम लोग बंद कर लेंगे। तो पेंटागन जो बनाएंगे उसका साइड कहाँ से लेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल से लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सिस लेंथ दिया हुआ है, फिर हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस देखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है व्हेन इट्स एक्सिस वर्टिकल। तो एक्सिस वर्टिकल के केस में जो स्क्वायर या रेक्टेंगल में बेस को बंद करते हैं उसी के दो एज को हम लोग इंक्लाइंड करते हैं। अगर एक्सिस वर्टिकल का केस होता है तो इंक्लानेशन 30-30 लेते हैं। ठीक है, और यदि हॉरिजॉन्टल का केस होता है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल, तो इंक्लानेशन 90-30 लेते हैं। आप लोग जान चुके हैं रिमार्क से। तो इसमें एक्सिस वर्टिकल का केस है तो इंक्लानेशन क्या होगा, 30-30 होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है। आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, उसी स्केल से मेजर करके इसके पेंटागोनल प्रिज्म जो है इसका बेस पेंटागन को बंद करेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में ही बंद होगा। उसके बाद जो यहाँ पे कंडीशंस है एक्सिस वर्टिकल, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एक्सिस वर्टिकल के केस में इंक्लानेशन 30-30 लेंगे। तो यहाँ से मेरा तीनों स्टेप क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है तो ट्रू स्केल से बनेगा। तो ट्रू स्केल तो बनाना नहीं होता है, अपने पास होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बेस को बंद करेंगे। उसके बाद कंडीशंस देखेंगे, नॉट गिवन है, कंडीशन नॉट गिवन के भी केस में इंक्लानेशन क्या लेते हैं हम लोग, 30-30 लेते हैं। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है तो तुरंत दिमाग चमकना चाहिए, क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। उसके बाद पेंटागोनल प्रिज्म है तो बेस में जो पेंटागन बनेगा उसको बंद करेंगे। उसके बाद कंडीशंस देखेंगे व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल का केस है तो इंक्लानेशन क्या लेंगे, 90-30, एक साइड को 90 डिग्री पे दूसरे को 30 डिग्री पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है तो क्या होगा, ट्रू स्केल से बनेगा। तो ट्रू स्केल तो बनाना नहीं है, अपने पास स्केल है, डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, पेंटागन को बंद करेंगे, फिर कंडीशंस देख लेंगे व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल का ही केस है। तो यहाँ पे इंक्लानेशन क्या होगा, 90-30 होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो चारों क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। अब एक एक करके सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो 1 नंबर डाल लेंगे ड्राइंग शीट पे। उसके बाद पहला क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन था तो क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल बना लेंगे। तो स्केल कैसे बनाते हैं आप लोग अभी तक पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्केल कैसे बनाते हैं इसका भी हम पीछे लेक्चर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग क्या करते हैं स्केल बनाने के लिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में सबसे बड़ा डाटा कितना mm का यूज हुआ है। तो इस क्वेश्चन में 70 mm सबसे बड़ा डाटा यूज हुआ है, तो 70 mm तक का स्केल बना लेंगे। तो सबसे पहले 70 mm क्या करेंगे, ट्रू स्केल से मार्क करेंगे, ट्रू लेंथ लाइन लेके। तो चलिए 70 mm सबसे पहले ट्रू लेंथ लाइन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रू स्केल से लेना है 0 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? उसके बाद फर्स्ट इंड पे कितने डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। चलिए फर्स्ट इंड पे 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लास्ट इंड पे क्या करते हैं, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल पे सेट करेंगे ड्राफ्टिंग मशीन को, फिर सभी पॉइंट को 45 डिग्री पे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 15 डिग्री वाले लाइन पे जो पॉइंट मिलेगा वही आइसोमेट्रिक लेंथ होगा। कोई दिक्कत? चलिए, और ये ऑल ओवर आइसोमेट्रिक स्केल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म है तो पेंटागन का जो साइड होगा कितना होगा, दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन में 40 mm। तो 40 mm यहाँ से कॉपी करेंगे।
ठीक है। 40 mm को कॉपी करेंगे, पेंटागन को बनाएंगे, फिर पेंटागन को बंद करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेंटागन कैसे बनाएंगे, एंगल लेके बनाएंगे, क्योंकि सर्कल मेथड में ज़्यादा समय लगेगा। तो एंगल लेके हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं पेंटागन का इनर एंगल कितना होता है, 108 डिग्री। कैसे, 2n-4 गुना 90/n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एज, ठीक है, इन पॉलीगन। तो पेंटागन है, n के जगह 5 रखिएगा, इस फार्मूला पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, 108 डिग्री आएगा। इनर एंगल कितना आएगा, 108। तो पेंटागन यहाँ जो बनाएंगे इनर एंगल लेके, 108 डिग्री का एंगल लेके, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग पेंटागन बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 40 mm यहाँ से कॉपी करेंगे और एक 40 mm का एज लेंगे, ठीक है। तो चलिए पेंटागन बनाते हैं। चलिए 40 mm लंबा एक रेखा खींचे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे 108 डिग्री का एंगल, तो आप प्रोटेक्टर के मदद से भी बना सकते हैं। यहाँ भी 108 डिग्री, यहाँ भी 108 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल, 108 डिग्री का। चलिए तो 108 डिग्री का एंगल यहाँ भी बनाएंगे और कितना mm लेंगे, 40 mm। कहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो चलिए 108 डिग्री पे इसको भी 40 mm तक एक्सटेंड कर लीजिएगा। चलिए 40 mm तक इधर भी एक्सटेंड कर लिए, 108 डिग्री पे 40 mm तक इधर भी एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, फिर 40 mm का एक बार यहाँ से आर्क लगाएंगे, एक बार यहाँ से आर्क लगाएंगे, तो पेंटागन बन जाएगा। 2 ही बार एंगल बनाना है, ठीक है। अगले बार एंगल नहीं बनाना है, सीधा कंपास पे यहाँ से जो 40 mm कॉपी किए हैं, यहाँ से 40 mm को एक बार इस पॉइंट से इधर आर्क लगा लेंगे, एक बार इस पॉइंट से यहाँ आर्क लगा लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए आप लोग आर्क लगा के मिलाइएगा, हम मिला लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। चलिए जब आर्क लीजिएगा तो इसी प्रकार से आप लोग का भी आर्क आएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो इस प्रकार से पेंटागन बन जाएगा, कोई दिक्कत है। आप लोग का जहां आर्क लगेगा ना, मिला दीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट कैसे निकाले ये पेंटागन का, तो यहाँ से भी 40 का आर्क, यहाँ से भी 40 का आर्क, जहाँ कटेगा मिला दीजिएगा, फाइनली पेंटागन बन जाएगा। तो चलिए प्रिज्म है, तो पेंटागन को नेमिंग जो होगा, पेंटागन का क्या होगा, डबल नेमिंग होगा। तो नेमिंग कर लेते हैं, 1 1 1, 2 2 1, 3 3 1, 4 4 1, 5 5 1, कोई दिक्कत। चलिए अगला स्टेप में पेंटागन को क्या करते हैं हम लोग, बंद करते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल में, जिसमें बंद हो तो रेक्टेंगल में होगा। तो देखिए कैसे बंद करेंगे, देखिए इस एज को दोनों तरफ एक्सटेंड कर लीजिएगा, इधर भी इधर भी, इसी के पैरेलल बिल्कुल यहाँ पे एक्सटेंड कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी के पैरेलल यहाँ पे एक्सटेंड कर लीजिएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर इस कॉर्नर के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, इस कॉर्नर के थ्रू। तो आप देखिएगा कि पेंटागन के जितने भी पॉइंट्स थे सभी इस रेक्टेंगल पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर इस पॉइंट के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी नेमिंग करेंगे हम लोग, स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसमें बंद हुआ। तो चलिए ABCD। अगला स्टेप में क्या करते थे, कंडीशंस देखते थे। तो यहाँ पे एक्सिस वर्टिकल है, कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, 30 30 हो जाएगा। तो रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अगला स्टेप में रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ किए, उसके बाद 30 डिग्री पे दोनों तरफ लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। चलिए 30 डिग्री पे इधर भी एक्सटेंड कर लिए, 30 डिग्री पे इधर भी एक्सटेंड कर लिए, कोई दिक्कत। ये एंगल कितना लिए, 30 डिग्री, यहाँ भी कितना लिए, 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ABCD के जितने भी पॉइंट्स है, किसी एक पॉइंट को यहाँ पे कॉपी करेंगे। चलिए B ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, B से A को मेजर करेंगे, यहाँ पे B से A का आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से B से C को मेजर करेंगे, B से C का आर्क लगाएंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग B से A को यहाँ पे मेजर करते हैं, B से A को मेजर किया, ठीक है, B से A का आर्क लगा लिया। हम यहाँ पे मेजर करके आर्क लगा रहे हैं स्केल से, आप लोग कंपास से मेजर कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, यहाँ से कंपास को फैलाइएगा, B से A तक, B पॉइंट पे रखिएगा, जहाँ आर्क लगेगा A हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग B से C का। तो कंपास से आप लोग मेजर कीजिएगा B से C, ठीक है। आप लोग यहाँ कंपास से मेजर कीजिएगा B से C का आर्क लगा लीजिएगा।
हम यहाँ स्केल से मेजर कर लिए, ठीक है। तो हम लोग स्केल से आर्क लगा लेते हैं बी से सी का। अब देखिए ए बी सी तो मिल गया, अब हमको चाहिए डी, तो ए से डी को मेजर करेंगे, ए से डी का आर्क लगा लेंगे। सी से डी को मेजर करेंगे, सी से डी का, जहाँ कटेगा सबको मिला देंगे तो ABCD बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए कोई दिक्कत? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी कैसे निकाले? आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए से डी को यहाँ मेजर किया, ए से डी का आर्क, सी से डी को मेजर किया यहाँ पे, सी से डी को, और सी से डी का आर्क मिला देंगे, फाइनली ABCD मिल जाएगा। अब कॉपी करेंगे ABCD पे जो जो पॉइंट है पेंटागन का, तो AB पे कौन करना है? 1 और 2, तो A से 1 को मेजर करेंगे यहाँ पे, A से 1 का आर्क लगा लेंगे। B से 2 को मेजर करेंगे यहाँ पे, B से 2 का आर्क लगा लेंगे। अब देखिए BC पे क्या है? 3, तो चाहे B से 3 को नापिए, चाहे C से 3 को नापिए, आर्क लगाइए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 3। अच्छा AD पे क्या है? 4 है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 4। अब देखिए CD पे 4 था, अब AD पे क्या है? 5 है, तो AD पे 5। कोई दिक्कत? कैसे पॉइंट लिए? तो यहाँ से मेजर किया, यहाँ पे आर्क लगाया। कोई दिक्कत? तो मेजर करके आप लोग क्या कीजिएगा, तो कैसे पॉइंट लिए यहाँ पे देखिए, A से 1 को नापा, A से 1 का आर्क, B से 2 को नापा, B से 2 का आर्क, C से 3 को नापा, C से 3 का आर्क, या B से भी 3 को नाप सकते हैं। अब देखिए C से 4 को नाप सकते हैं, चाहे D से, किसी एक से मेजर कीजिएगा, जिससे मेजर कीजिएगा उससे आर्क लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी पेंटागन के पॉइंट्स थे यहाँ पे कॉपी कर लिए। अब क्या करेंगे, 1 को 2 से, 2 को 3 से, सबको मिला देंगे, तो फाइनली यहाँ पे पेंटागन बन जाएगा। चलिए 1 को 2 से, ठीक है, 2 को 3 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 1 से मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद अब क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स के, पेंटागन के जितने भी पॉइंट्स है वहाँ से एक्सिस लेंथ कितना दिया हुआ है? 70 mm, तो सभी पॉइंट से 70 mm एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल रेफरेंस पे, जो रेफरेंस लाइन लिए हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक है, इस लाइन पे 90 डिग्री के अलोंग सभी पॉइंट्स को एक्सटेंड करेंगे। कितना mm तक? 70 mm तक। क्यों? क्योंकि एक्सिस लेंथ 70 mm दिया हुआ है। तो चलिए सभी को हम लोग 70 mm एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। सभी को हम लोग क्या करेंगे? 70 mm एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सटेंड करते हैं। तो आप लोग 4H से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बाद में HB चलाइएगा, या हम डायरेक्ट HB चला लेते हैं, क्योंकि देखिए वर्टिकल के केस में कुछ लाइंस डॉट होते हैं, तो खैर बाद में हम लोग डॉट कर लेंगे, आप लोग जैसे आपकी इच्छा हो। तो चलिए 70 mm तक एक्सटेंड कर लेते। तो 1 को एक्सटेंड किया इसी प्रकार से सभी पॉइंट्स को। चलिए 5 को एक्सटेंड किया, 4 को एक्सटेंड किया, और बिल्कुल ध्यान रखना इसे रेफरेंस पे 90 डिग्री पे, तो एक बार ड्राफ्टिंग मशीन को इसे रेफरेंस पे सेट कर लीजिएगा 90 डिग्री पे, सभी पॉइंट्स के अलोंग एक्सटेंड कर लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री पे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो जितने भी पॉइंट्स थे सभी पॉइंट्स को क्या किए हम लोग? 70 mm तक एक्सटेंड कर लिए इस रेफरेंस पे 90 डिग्री पे। तो ड्राफ्टिंग मशीन को हॉरिजॉन्टल स्केल को यहाँ सेट कर दिएगा तो वर्टिकल ऑटोमेटिक 90 पे चला जाएगा। तो ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ पे सेट कर लीजिएगा और क्या कीजिएगा 90 डिग्री पे एक्सटेंड कर दीजिएगा सभी पॉइंट्स को। कितना mm? 70 mm। अब जिस प्रकार यहाँ पे 1 को 2 से, 2 को 3 से मिला है उसी प्रकार यहाँ भी मिल जाएगा सब। तो 1 के जगह क्या हो जाएगा? नेमिंग कर लेते हैं अपर बेस को, ये तो लोअर बेस का नेमिंग था, अब अपर बेस का नेमिंग करते हैं। तो 1 के जगह क्या आ जाएगा? 1 1, 2 के जगह क्या आ जाएगा? 2 1, 3 के जगह 3 1, 4 के जगह 4 1, 5 के जगह 5 1, सबको मिला दीजिए अपर बेस भी बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को
2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, फिर 5 को 1 से। तो लोअर बेस, अपर बेस और फेस पेंटागोनल प्रिज्म का बन गया। उसके बाद क्या करते थे हम लोग कि 30-30 के केस में ये चीज़ होता था कि आधा बेस क्या होता था, नहीं दिखता था, इनविजिबल होता था। क्या होगा, HB से डैश होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, जितना भी ग्रीन मार्कर यूज किया आप लोग यहाँ पे HB पेंसिल चलाइएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं आउटलाइन हो और इनविजिबल हो तो HB से डैश चलाते हैं। तो देखिए इसमें इनविजिबल कैसे पता करते थे, हाथ खोल के, पिछले भी क्वेश्चन में देखे थे हम लोग। तो यहाँ पे हाथ खोलेंगे, सबसे बाहरी पॉइंट देखिए 3 और 1 है, तो 3 1 तक दिखेगा, बाकी दिखेगा नहीं दिखेगा। तो चलिए इसको हाफ बेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, डॉट डॉट कर लेते हैं, कोई दिक्कत। फेस में भी उसी प्रकार से कि देखिए कैसे पता करते थे, फिर से देखिए यहाँ पे जाएंगे, रेफरेंस वाले पॉइंट पे जाते थे, हाथ खोलते थे, सबसे बाहरी पॉइंट 3 और 1 है। तो इधर तो आपको बाहरी के इधर जो भी बाहरी पॉइंट है तो ये बाहरी हो गया, इधर अंदर का हो गया। तो 3 से 1 तक सब दिखेगा, चाहे बेसेज हो चाहे फेसेज हो। तो 3 से जो बेसेज गया है देखिए ये वाला, फेसेज जो गया है ये भी दिखेगा, बेसेज जो गया है ये भी दिखेगा। 1 पे जो फेसेज गया ये भी दिखेगा क्योंकि आउट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, विजिबल आउट हो जाएगा, बेस भी क्या हो जाएगा, विजिबल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ये इनविजिबल हो जाएगा, तो इसलिए ये भी फेसेज क्या हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से ये पेंटागोनल प्रिज्म का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन था। अब इसको एक बार आप डायमेंशनिंग भी कर लीजिएगा, फेसेज को और बेसेज को। तो फेसेज कितना था, एक्सिस लेंथ यानी 70 mm। तो चलिए इसको मार्क कर लीजिएगा एरो 1:3 में और दिखा दीजिएगा ये 70 mm। कोई दिक्कत, चलिए बेसेज कितना था इसका, 40 mm। तो कोई एक बेसेज को यहाँ पे डायमेंशनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि डायमेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो, ड्राइंग हो। 40 एरो हमेशा 1:3 में, ठीक है। बेसिक लेक्चर में सारा कवर कराए हुए हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है, तो क्या होगा, 2 स्केल से बनेगा और कंडीशन इसमें भी नॉट गिवन है। तो क्या होगा, नॉट भी गिवन के केस में इंक्लिनेशन 30-30 ही होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर का आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, 2 स्टेप कर लीजिएगा, ठीक है। पहला स्टेप में डायरेक्ट 2 स्केल से इसको बना लीजिएगा, पेंटागन को बंद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो बनेगा ये 2 स्केल से बनेगा। कैसे बनेगा, 2 स्केल से बनेगा। और इसको बना के फिर ये चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत पहला और दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या किए, ये चीज़ को डायरेक्ट 2 स्केल से बनाए, अपने पास जो स्केल है उससे बनाए और फिर इसको अगला स्टेप में इसको बना लिए। तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है तो ये नहीं बनेगा, आइसोमेट्रिक स्केल नहीं बनेगा। डायरेक्ट 2 स्केल से हम लोग क्या करेंगे, बेस बनाएंगे, बेस को बंद करेंगे, फिर कंडीशंस देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए कंडीशन नॉट गिवन है, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या होगा, 30-30। तो फिर हम लोग 30-30 पे इंक्लाइन करके ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 नंबर का भी आंसर हो गया। तो चलिए 2 नंबर तक आप लोग नोट कीजिए। अब फिर हम लोग 3 नंबर को देखेंगे। अब देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो क्या करेंगे कि हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बना लेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में आइसोमेट्रिक स्केल बना लेंगे। तो आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाते हैं, क्लियर है। 0 1 2 3 4 5 6 7। चलिए उसके बाद क्या करते थे, फर्स्ट एंड पे हम लोग 15 डिग्री का एंगल बनाते थे। ये 2 स्केल से ले लिए। अब यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल और यहाँ पे क्या करते थे, 45 का एंगल बना के सभी पॉइंट्स को एक्सटेंड कर देते थे। तो ऑटोमेटिक हमको आइसोमेट्रिक लेंथ मिल जाता था। कोई दिक्कत, तो आप लोग बिल्कुल जान चुके हैं स्केल कैसे बनाते हैं। तो अब ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7। ये 45 डिग्री पे एक्सटेंड किए थे, इधर 15 डिग्री पे दिखा दीजिएगा। चलिए उसके बाद
तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा था, तो हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बना लिए। अब यहाँ से मेजर करके पेंटागन बना लिए, फिर पेंटागन को बंद कर दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर नेमिंग भी किए, तो नेमिंग डबल क्यों किए? क्योंकि प्रिज्म है, एक लोअर बेस एक अपर बेस। यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, कंडीशंस देखते थे। तो इस क्वेश्चन में दिया व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल के केस में इंक्लिनेशन 90-30 होता है। क्लियर है? तो हम लोग कैसे इंक्लिनेशन 90-30 लेते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। फिर इस पे क्या करते हैं कि एक एज को 90 डिग्री पे और एक एज को 30 डिग्री पे हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। तो चलिए एक एज हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री पे, एक एज को 30 डिग्री पे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो चलिए अपने मन से एक एज 90 डिग्री और दूसरा एज 30 डिग्री पे एक्सटेंड कर लिया। और हमेशा ध्यान रखिएगा 90 वाला एज उधर ही लीजिएगा जिधर आपके पास स्पेस हो। ठीक है, ध्यान से। क्यों? क्योंकि एक्सिस लेंथ जो है उधर ही हम लोग क्या करते थे, एक्सटेंड करते थे। अब 90 वाला साइड इधर लीजिएगा तो एक्सिस लेंथ इधर एक्सटेंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है 90 का साइड उधर बनाइएगा जिधर आपके पास स्पेस हो। ये आपका 90 डिग्री पे एक एज ले लिए, ये आपका 30 डिग्री पे ले लिए। अब अपने मन से कोई पॉइंट को, तो चलिए बी, तो बी को ही कॉपी कर लेते हैं। तो बी से सी को मेजर किया, यहाँ पे बी से सी का आर्क। अब बी से ए को यहाँ पे मेजर किया, बी से ए का आर्क। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे, डी पॉइंट को निकालेंगे। तो ए से डी को यहाँ पे मेजर करेंगे, ए से डी का आर्क, फिर सी से डी को मेजर करेंगे, सी से डी का आर्क। जहाँ कटेगा मिला दीजिएगा, ए बी सी डी बन जाएगा। तो चलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे, ए बी सी डी पे जो पेंटागन के पॉइंट्स है उसको कॉपी करते हैं। तो ए बी पे क्या है, देखिए 1 2, तो ए से 1 को, बी से किसको, 2 को यहाँ पे मेजर करेंगे, यहाँ पे आर्क लगाएंगे। बी सी पे क्या है, 3 है, 3, सी डी पे 4, ए डी पे 5। कोई दिक्कत? सबको कॉपी कर लिए, सबको मिला देंगे तो यहाँ पे पेंटागन बन जाएगा। चलिए पेंटागन बना लेते हैं। 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6। कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पे आपका पेंटागन बन गया। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में कि पेंटागन के जितने भी पॉइंट्स हैं सबको एक्सटेंड करते हैं एक्सिस लेंथ के बराबर। तो कैसे एक्सटेंड कीजिएगा, तो ये 30 वाला साइड देखिए, ये वाला इस पे 90 डिग्री पे आप एक्सटेंड कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे ड्राफ्टिंग मशीन के हॉरिजॉन्टल स्केल को यहाँ पे सेट करेंगे तो वर्टिकल ऑटोमेटिक 90 पे सेट हो जाएगा। सेट हो गया। अब सभी पॉइंट्स को 70 mm एक्सटेंड कर लीजिएगा। कितना mm? 70 mm एक्सटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबको 70 mm एक्सटेंड कर लेते हैं। आप लोग का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, मेरा थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा हो सकता है। सबको क्या किया हम लोग, 70 mm एक्सटेंड कर लिए। सभी पॉइंट्स को आप क्या कीजिएगा, 70 mm एक्सटेंड कर लीजिएगा। सबको 70 mm एक्सटेंड करने में कोई दिक्कत? क्या किया, सभी पॉइंट्स को 70 mm एक्सटेंड कर लिए। तो आप लोग भी एक्सटेंड कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स थे सभी पॉइंट्स को 70 mm एक्सटेंड कर लिए। चलिए अब अगला स्टेप में क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो देखिए
ये क्या है, 1 का पॉइंट 1 का लाइन है तो 1 1, 3 का लाइन है 3 1, 2 का लाइन है 2 1, ठीक है, 4 का लाइन है 4 1, ये 5 का लाइन है 5 1, सबको मिला देंगे तो अपर बेस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 1 को 2 से, 1 को 2 से, ठीक है, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 से 5 को, 5 को 1 से, तो ये आपका पेंटागोनल प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप लोग का बिल्कुल एक्यूरेट पेंटागोनल प्रिज्म बनेगा। मेरा थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होके टेढ़ा उड़ा हो गया है, आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। खैर कोई बात नहीं है। चलिए इसके किसी एक्सिस लेंथ को यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग इसी को प्रोजेक्ट करके डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो डायमेंशन लाइन हमेशा ध्यान रखना है आउटलाइन के पैरेलल होता है, मतलब अगर इसको डायमेंशनिंग कर रहे हैं तो इसके बिल्कुल ये पैरेलल होना चाहिए। तो कैसे होगा, इधर एक्सटेंड कर लेंगे, फिर इसके पैरेलल इधर एक्सटेंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये इसके पैरेलल आ जाएगा। एरो 1:3 में 70 mm। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन का भी ग्राफिकल ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? तो इसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा था, तो इसीलिए आइसोमेट्रिक स्केल बनाए, यहाँ से मेजर करके पेंटागन को बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि बेस में पेंटागन दिखेगा। फिर पेंटागन को बंद किए, फिर कंडीशन सप्लाई किए। कंडीशन कह रहा था व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, इसीलिए इंक्लिनेशन 90-30 लिए। कोई दिक्कत? चलिए चौथा क्वेश्चन को देखिए, सेम है बट क्या है कि चौथा क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक व्यू है। तो आइसोमेट्रिक व्यू रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रू स्केल बना के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो ट्रू स्केल से करेंगे। तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल नहीं बनेगा। तो 4 नंबर में आप क्या कीजिएगा, ट्रू स्केल से पहले इस स्टेप को बना लीजिएगा, फिर अगला स्टेप इसको बना लीजिएगा। यहाँ भी इंक्लिनेशन क्या होगा, 90-30 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल का केस है। तो चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।